प्रयागराज में भाजपा नेताओं ने खेली झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के साथ होली। गंगा नदी के तटीय मोहल्लों में खेली गई होली। नेताओं ने होली खेलकर दी शुभकामनाएं। रायबरेली में अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा। राणा बेनी माधव सिंह संस्था की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने किया था कब्जा। जिला प्रशासन ने पहुंचकर जमींदोज की बाउंड्री वॉल। मुजफ्फरनगर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी महिलाओं की तरफ से रखा गया था। कार्यक्रम धार्मिक होली के गीतों और भजनों पर जमकर खेली गई होली। ललितपुर में भारी तादाद में नकली ताजा चाय बरामद। फूड विभाग, एसडीएम, सीओ सहित भारी तादाद में पुलिस फोर्स ने मारा छापा। करीबन 200 बोरी नकली चाय हुई बरामद। झांसी में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर दो पक्षों में हुआ जमकर विवाद। जमींदार से खरीदी जमीन की रजिस्ट्री न होने पर हुआ है विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करके सुलझाया विवाद। शाहजहांपुर में होली को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। प्रशासन की तरफ से बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक ने जनता से की शांति बनाए रखने की अपील। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा ज्ञापन। मॉडर्न लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग। जालौन कारागार में बनाए जा रहे हैं हर्बल कलर्स। फूलों के अर्क और सब्जियों से बनाए जा रहे हैं कलर्स। कारागार के कैदी बना रहे हैं कलर और इससे होगी उनको बेहतर आमदनी। बरेली में ब्लूबेरी में गोली कांड को अंजाम देने वाला वेटर गिरफ्तार। होटल में महिला मित्र को लेकर कहासुनी के दौरान हुई थी घटना। पुलिस कर रही थी मामले की जांच। पुलिस को मिली सफलता। आरोपी वेटर हुआ गिरफ्तार। मऊ में आपस में भिड़े दो बाइक सवार। दोनों की हालत बताई जा रही है गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। चल रहा है इलाज। मिर्जापुर के तालाब में मिला अधेड़ का शव। बीते 1 मार्च से लापता था अधेड़। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की हर पहलू से जांच। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ अपहरणकर्ता। साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई का किया था अपहरण। 3 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस हुए बरामद। रामपुर सीआरपीएफ के जवान ने की आत्महत्या। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में खुद को गोली से उड़ाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कन्नौज में घरेलू विवाद में हुई हाथापाई। बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या। नितिन को जबरन घर ले जाने के दौरान हुआ था विवाद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए शुरू करी कार्रवाई। आगरा में नहीं थम रही चोरी की वारदातें। अंग्रेजी शराब की दुकान में चोरी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस कर रही है मामले की जांच। आजमगढ़ में मां बेटी की बंद कमरे में जलकर मौत। भाई ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। 1 दिन पहले विदेश से लौटा था पति। महोबा में कमरे में लटका मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बीते दिनों शराब पीने के बाद विवाद हुआ। मायके चली गई थी पत्नी। झांसी में छोटे बच्चे बेच रहे हैं कच्ची शराब। जगह जगह बेची जा रही है कच्ची शराब। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। आगरा में आबकारी विभाग का एक्शन। शहर की दुकानों का किया गया सघन निरीक्षण। दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे किए गए चेक। आगरा में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 29 पुलिस वाहन चालकों के हुए तबादले। दूसरे जनपद भेजे गए 29 चालक लंबे समय से आगरा में ही थे तैनात। सहारनपुर में 2 बाइकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। महिलाओं सहित कई लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। हायर सेंटर किया गया रेफर। हो रहा है उपचार।
इटावा में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। हाई टेंशन बिजली का तार गिरने से पशुपालक और बकरी की हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच में जुटी पुलिस। इटावा में एसएसपी ने पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त। दुकानदारों और राहगीरों से करी बात। वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। इटावा के भरथना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के गोदाम से माल की चोरी। गोदाम में रखा था करीबन 37 लाख रुपए का कीमती सामान, हुआ चोरी। आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने 2 सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम। प्रशासन कर रहा है मामले की जांच। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने पट्टी बाजार में किया पैदल गश्त। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों की समस्याओं के बारे में ली जानकारी। सीओ पट्टी समेत भारी तादाद पुलिस बल भी रहा साथ मौजूद। आईजी रेंज कानपुर प्रशांत कुमार का औरैया दौरा। शहर में पैदल गश्त करते हुए किया गया निरीक्षण। आगामी त्योहार के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। मथुरा में बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। 1 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रफूचक्कर हुए बदमाश। मुठभेड़ के दौरान चली गोलियां। एक आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस कर रही है मामले की जांच। घायल बदमाश हुआ गिरफ्तार। गोरखपुर में फूड पॉइजनिंग से 5 दर्जन लोग हुए बीमार। शादी समारोह की मिठाई खाने से लोग हुए बीमार। मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चल रहा है इलाज। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की चाकू से गोद कर हत्या। अज्ञात हत्यारों ने युवक की हत्या के बाद गले में रस्सी डालकर पेड़ से लटकाया। रात खाना खाकर घर में सोया था युवक। सुबह खेत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। युवक की हत्या की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। संत कबीर नगर में ब्लॉक कार्यालय पर ताला जड़कर प्रधानों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। मनरेगा के भुगतान न होने से प्रधानों में है आक्रोश। कंप्यूटर ऑपरेटर सागर भारद्वाज पर भ्रष्टाचार का आरोप, हटाए जाने की मांग। भुगतान न होने से लोगों की फीका हो सकता है त्योहार। कोतवाली क्षेत्र के खलीलाबाद विकासखंड कार्यालय का है ये पूरा मामला। औरानीपुर के गांव बमौरी सोहागी में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला करी समाप्त। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मुसलमानों से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने करी अपील। कहा, नौजवान शबे बारात में गाड़ियों का हुड़दंग न करें। जहां होली जल रही है वहां जाने से परहेज करें। खामोशी के साथ कब्रिस्तान जाएं, खामोशी से लौटें। होली और शबे बारात एक साथ पड़ने पर मौलाना की अपील। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, एक घायल। दुर्घटना में बाइक के उड़े पर खच्चे। अज्ञात वाहन मौके से फरार। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अलीगढ़ में 5 साल की नाबालिग के साथ 19 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। पीड़िता के घर से टॉफी के बहाने ले जाकर आरोपी ने किया रेप। घर में परिजनों की गैर मौजूदगी में आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में दी तहरीर। उत्तरकाशी में आज से फर्स्ट माउंटेन टैरन बाइकिंग कोर्स का विधिवत उद्घाटन। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कोर्स के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये कोर्स 15 मार्च तक चलेगा। सहारनपुर में होली पर मिलावटी मिठाइयों से बचाने के लिए खाद्य विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने महानगर के अलग अलग स्थानों पर छापे मारे। इस दौरान मिलावट रोकने के लिए कई नमूने लिए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देर शाम रामनगर पहुंचकर सल्ट की महाहोली में करी शिरकत। उन्होंने कांग्रेस नेता रणजीत रावत की करी तारीफ। कहा, प्रयास संस्था का ये प्रयास है सार्थक।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। गायत्री प्रसाद प्रजापति के यहां एक शादी समारोह में शामिल हुए थे अखिलेश यादव। स्वागत समारोह में सपा कार्यकर्ता सहित हजारों की तादाद में कार्यकर्ता रहे मौजूद। हैदरगढ़ के मुख्य चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोककर किया भव्य स्वागत। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, एएसपी की गाड़ी ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को रौंदा। बुजुर्ग की मौत पर हुई बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद थे अपर पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह। परिजनों ने एएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। परिजनों ने मुआवजा दिलाए जाने की करी डिमांड। अलीगढ़ से गंगा नहाने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 1 दर्जन श्रद्धालु हुए घायल। श्रद्धालुओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। अलीगढ़ में खेत में खड़े 14 शीशम के पेड़ जबरन काटे गए। खेत के मालिक के विरोध करने पर हुई मारपीट। पेड़ काटने वाले लोग खेत को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे थे। पीड़ित मालिक ने पुलिस को दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगरा में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने बनाई रूपरेखा। होली और शब बारात के चलते सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। शहर को 6 सेक्टर्स में किया गया डिवाइड। चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। बांदा में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने डिपो से होली के पहले 2 बसों को किया रवाना। बांदा फतेहपुर होकर लखनऊ पहुंचेंगी दोनों बसें। इस दौरान बांदा डिपो के आरएसएम और एआरएम रहेंगे मौजूद। आगरा को एक मेट्रो की ट्रेन मिली। मेक इन इंडिया के तहत आगरा मेट्रो का किया गया है निर्माण। गुजरात राज्य में निर्मित की गई स्वचालित ट्रेन। ड्राइवर का काम सिर्फ इसको गंतव्य स्टेशन तक रोकना और शुरू करना होगा। फरवरी 2024 तक पटरियों पर दौड़ती दिख सकती है मेट्रो। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मुठभेड़ में शूटर उस्मान को मार गिराया। 50,000 का इनामी शूटर उस्मान मार गिराया गया है। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही नरेंद्र भी घायल हुआ है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कौंधियारा इलाके में शूटर उस्मान से मुठभेड़ हुई थी पुलिस की और इसी मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी को पुलिस ने ढेर कर दिया है। घटना में शामिल 2 बदमाश अब तक मारे जा चुके हैं। उस्मान ने ही उमेश पाल और गनर को गोली मारी थी। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान उस्मान मार गिराया गया है। 50,000 का इनामी भी बताया जा रहा है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। कहीं तो नहीं पकड़ा गए हैं, वो सब चूतियां हैं वो सब। तो पुलिस कहाँ से पकड़ी है? हमको नहीं पता। सारा रात यहीं पे थे हमारे यहाँ। सारा रात सुबह 7 बजे गए हैं। सुबह 7 बजे गए। आपके पति सुबह घर से निकले हैं? सुबह नहीं, वो संजय से गायब थे। हमको चूतिया बना के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहां पे। हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे। हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घोरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे। ये हमको नहीं पता है। लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे। आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे तो ये घर पे दिन भर करते थे कि हाँ, घर पे थे, दिन भर थे। रात घर पे? हाँ, रात भर थे। सुबह मतलब भैया भी हमारे जेल में हैं, बड़े वाले। उनको क्या कहते हैं, मतलब कि उनका सतना केस गया है भैया का, तो उनके लिए वहाँ सतना गए थे। 26 तारीख को सतना गए थे। वहाँ से 2 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्या लगता है पुलिस झूठ बोल रही है जो इनकाउंटर किया है? हाँ, झूठ बोल रही है।
इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। बंद लोगों ने फायरिंग करके तथा बम फेंक के की थी। उस दौरान उनकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। बाद में हमारे दोनों जवान भी शहीद हुए। शहीद जवानों के परिवारजनों को शासन के द्वारा जो अनुमन्य सहायता राशि थी वो मुहैया करा दी गई है तथा इस घटनाक्रम में जो अभियोग थाना धूमनगंज पे कायम हुआ था उसमें 6 लोग नामजद थे तथा कुछ अन्य लोग शामिल थे। इस क्रम में पुलिस ने शुरू से ही प्रकरण की महत्ता को समझते हुए विशेष टीमें गठित की थी। इसके लिए हमारे एसटीएफ की टीम भी लगाई गई थी। प्रतिदिन इस प्रकरण का अनुश्रवण पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वयं किया जाता था तथा शासन को अवगत कराया जाता था। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आमिर, उस्मान को बताया जा रहा है कि उमेश पाल के गनर को उस्मान ने ही गोली मारी थी और उस दौरान वहां पर वो मौजूद था, लेकिन उस्मान की पत्नी का कुछ और कहना है। वो कह रही है कि 24 तारीख को उस्मान घर में मौजूद थे और ये एनकाउंटर फेक है। चलिए एक बार फिर से प्रयास होगा कि आमिर से जुड़ा जा सके। तकनीकी खराबी के चलते उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। शूटर उस्मान का शूट आउट हो चुका है। मुठभेड़ में सिपाही नरेंद्र को भी गोली लगी है। कौंधियारा थाने इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर मुठभेड़ हुई है। आमिर जुड़ गए एक बार फिर से। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? उस्मान के साथ में मुठभेड़ हुई और उसको ढेर कर दिया गया है, लेकिन उस्मान की पत्नी कुछ और ही बयान दे रही है। जी पूजा, बता दें जिस तरह से पुलिस का बयान आया है और दूसरी तरफ विजय चौधरी उर्फ उस्मान की पत्नी का बयान आया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उनकी पत्नी ने जिस तरह से पुलिस के एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े करे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। बता दें कि साफ कहा जा रहा था कि उमेश पाल और उनके गनर को पहली गोली मारने वाला विजय उर्फ उस्मान ही है, जिसने पहली गोली मारी थी और इसे अतीक का गुर्गा लगातार बताया जा रहा है। और जिसके बाद आज पुलिस ने मुठभेड़ में इसे ढेर कर दिया है। इससे पहले भी इसकी तलाश में एसटीएफ ने कई बार घूरपुर थाने क्षेत्र में दबिश दी थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से भी दिखाई थी। मगर ये है कि लगातार जिस तरह से अब इनकी पत्नी के आरोप हैं, कहीं ना कहीं अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, पत्नी के आरोप पुलिस की कार्रवाई पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ तौकीर किदवई भी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से महकमा लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर्स कर रहा है, लगातार खोजबीन भी चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी आरोपी जुड़े हुए हैं, लिंक भी जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। उस्मान का शूट आउट हो चुका है, शूटर का शूट आउट हुआ है, लेकिन पत्नी कह रही है कि ये शूट आउट फेक है, एनकाउंटर फेक है। देखिए, ये पहली बार है कि जब इस दुस्साहसिक घटना के बाद किसी भी अधिकारी का औपचारिक बयान नहीं आया। अब ये कल ही पुलिस ने अपना एक औपचारिक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था। खास बात यह है कि 5 आरोपियों की शिनाख्त भी होने के बाद भी पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुई थी। सभी तरह के नाम चल रहे थे, 5 लोगों के नाम आइडेंटिफाई होने के बाद भी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया कि ये लोग घटना में शामिल थे या नहीं शामिल थे, या फिर घटना की वजह क्या रही, आखिर उमेश पाल को हत्या क्यों की गई, इसका भी खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पूरे एनकाउंटर में
जिस तरीके से एडीजी एलओ सामने आए हैं पूरे मामले में और उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जिक्र जरूर किया, लेकिन वो इस शूट आउट पर बोलने से बचते नजर आए। देखिए, साफ बात है कि जिस तरह से 5 लोग आरोपी बनाए गए थे एफआईआर में, उन 5 एफआईआर नामों में विजय का नाम शामिल नहीं था। यानी कि शूटआउट में साफ वीडियो जिसमें नजर आ रहा है कि किसने किसने गोली चलाई, बैकडोर से सारी इंफॉर्मेशन पुलिस दे भी रही थी कि इतने लोग इसमें शामिल हैं, इनके ये नाम है, लेकिन उसमें विजय और उस्मान का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में अचानक उस मुठभेड़ में मार गिराना और 2.5 लाख का जो इनाम जारी किया गया था वो जुबैर पे, वो विजय पर नहीं भी था, क्योंकि इनको सिर्फ 50,000 का इनामी बताया गया। यानी कि जो मुख्य आरोपी था जिसने सबसे पहले गोली चलाई उमेश पर, गनर पर, उसके ऊपर सिर्फ 50,000 का इनाम था। यानी कि बाकी जो आरोपी थे उन पर 2.5 लाख का इनाम था। तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होगा। और इसके अलावा सभी अधिकारी इसमें बचते नजर आए। शुरुआत से ही देखा जा रहा है इस घटना के बाद, क्योंकि काफी समय हो चुका है इस घटना को, 24 फरवरी की घटना है। ऐसे में किसी भी अधिकारी ने सामने आकर बातचीत करने से कतराते रहे। और आज जब ये मुठभेड़ हुई है उसमें विजय को मार गिराया गया, उसके बाद से ही इस तरह के बयान आने शुरू हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये साबित होता है, क्योंकि अब पुलिस ने ये भी कहा है कि सदाकत जो उसका मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, जो वहां का जिला पंचायत, तौकीर बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ये अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तौकीर किदवई जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से देखिए मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उस्मान को, लेकिन उस्मान पर सिर्फ 50,000 का इनाम घोषित किया गया, लेकिन और अन्य नाम जिनका जिक्र हम कल से लगातार कर रहे हैं, जनता टीवी कल से कर रहा है, उन पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। तो मुख्य आरोपी पर 50,000, बाकी सब पर 2.5 लाख, ये थोड़ा अन्याय नजर आता है। और पुलिस भी इस शूटआउट पर बोलने से बचती नजर आ रही है। हालांकि इस पूरी घटना की जिल्दें जब खुलना शुरू होंगी, परतें खुलना शुरू होंगी, तो पता चलेगा कि आखिरकार घटना के कोर में आखिरकार क्या है, क्या पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या गलत हैं, ये जांच का विषय। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया इस पूरी घटना पर। एनकाउंटर पर बोले हैं ब्रजेश पाठक, कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ये कहना है ब्रजेश पाठक का। डिप्टी सीएम जब बोले तो क्या बोले, बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज एनकाउंटर पर ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कोई भी अपराधी, फिर चाहे वो पाताल में चला जाए, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। और बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा, ये कहते नजर आए हैं ब्रजेश पाठक। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है, विवेचना जारी है, धरपकड़ जारी है। और कल की जो घटना है, आप जानते हैं कि इतने दुर्दांत हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है, एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। पुलिस और एसटीएफ। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। प्रयागराज एनकाउंटर पर बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। पुलिस टीम को बहुत बधाई, अपराधी चाहे पाताल में छुप जाए, बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको सुनाएंगे। ठीक पार्टी लाइन पर बोलते नजर आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी ऐसा ही है, लेकिन हालांकि महकमा इस एनकाउंटर पर वाहवाही लूटने से थोड़ा सा कतरा रहा है। पुलिस कार्रवाई में मिली सफलता के लिए मैं इस पूरी पुलिस टीम को बधाई दूंगा। और इस प्रकार के अपराधी, इस प्रकार के हत्यारे जो दिन दहाड़े, श्री उमेश पाल जो अधिवक्ता भी थे, समाजसेवी भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या किया। और उसके बाद हमारी सुरक्षा में लगे हुए 2 पुलिस के जवानों का भी हत्या करने का कार्य किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है। और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे, प्रदेश को छोड़ करके भी भाग जाएंगे,
या देश की सीमा से बाहर जाएंगे तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी और आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। तो केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप। प्रयागराज के श्री उमेश पाल और सुरक्षा में लगे गार्ड को पकड़ने को पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज बड़ी कामयाबी मिली है। हासिल करने वाली पुलिस टीम को बधाई। घटना से जुड़े एक एक अपराधी, फिर चाहे वो पाताल में छुप जाए, उन्हें पकड़कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट में भी किया है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर कड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर।